हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आशीष एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पहले नंबर सिस्टम चल रहा है हम लोगों का, और उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। उसमें अलग अलग से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग ने ऐसे ही पढ़ा था। जो बाइनोमियल थ्योरम होता है उसके आधार पर उसका एक्सपेंशन करते हैं। उसी के पैटर्न में हम लोग रिमाइंडर निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है कुछ। अभी एक दो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं उस टाइप के, फिर अलग तरीके के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले देखो, क्वेश्चन दिया है 23 की पावर 13 प्लस 24 की पावर 13 प्लस 25 की पावर 13 प्लस 26 की पावर 13। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 98 से और फाइंड रिमाइंडर निकालना है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ए की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n प्लस डी की पावर n, इस टाइप का हो। ठीक है, व्यंजक। तो अगर n ऑड है, ऑड, ठीक है, n अगर ऑड है, मतलब विषम संख्या है, तो इसका जो एक फैक्टर होगा वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। ठीक, इसका एक फैक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा अगर n ऑड यानी विषम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी 23 24 25 26 को जोड़ते हैं अगर। ठीक, क्योंकि ये जो इसकी पावर है तो ऑड है, सभी में n 13 है ना। ठीक है, तो इसका हम पहले जोड़ लें। तो 3 4 7 5 12 6 18 का 8 और 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हासिल लगेगा। ठीक है, तो कितना आया 98, और डिवाइड भी हमें 98 से करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 की पावर 19 प्लस 2 को हमें डिवाइड करना है 6 से, और रिमाइंडर हमें निकालना है। ठीक है, तब हमने पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा बना लेते हैं कि जो छः, जैसे मतलब जो भाजक होता है उसका एक तो या एक कम हो या एक ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर लें 6 + 1 की पावर 19 प्लस 2 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 प्लस 2, रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, आपको, अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए उसको, तब अच्छे से समझ में आएगा। हमने अच्छे से बताया उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वाला थोड़ा अलग है, इसमें देखो आप 1728 की पावर 26 है और -2 की पावर 156 डिवाइड करना हमें 16 से और रिमाइंडर निकालना है। ठीक, तो हम क्या करें इसमें, अब आप देखो, हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि या तो इनकी पावर सेम हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें 1728 है, हमें मालूम होने चाहिए क्यूब्स। क्यूब्स हम लोगों को कम से कम नहीं तो जो है वो 30 तक तो याद ही होने चाहिए बिल्कुल। तो जो 1728 है 12 का क्यूब होता है, तो हम ऐसे 12 और इधर लिख दें 26। ठीक, और 2 की पावर 156 डिवाइड बाई 16, तो जो हो जाएगा 12। जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 12 की पावर कितना आएगा, 6×3 = 18 और 3×2 = 78। ठीक, अब आप देखो, अब 156 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 कितना आएगा 156। 78 का 2 गुना होता तो कितना आ गया 78।
डिवाइड बाई 16। ठीक, इधर आ जाओ। अब तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 12 की पावर 78 माइनस 4 की पावर 78 डिवाइड बाई 16। ठीक, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ए की पावर n माइनस बी की पावर n हो, ठीक, तो इसके जो फैक्टर होते हैं, संख्या अगर सम हो, ठीक, n इज इवन इवन हो, तो इसका एक फैक्टर तो a माइनस बी होता है और एक a प्लस बी होता है। ठीक, तो इसका जो एक फैक्टर होगा 12 8 होगा और एक फैक्टर कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 0। ठीक, क्योंकि इसका एक फैक्टर 8 और एक 16 होगा। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 55 को डिवाइड करना है 82 से, फाइंड रिमाइंडर निकालना है। ठीक, तो हमको जब इसमें हमको क्या करना होता है कि हम उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे उसी की संख्या में, और जब तक करना है जब तक कि इसका जो जो मतलब भाजक होता है उसके आसपास की संख्या न मिल जाए, या तो एक कम हो या एक ज्यादा हो। ठीक, साइक्लिसिटी हमें ऐसी लगानी है कि साइक्लिसिटी 1 आ जाए। ठीक, तो अगर हम क्या करें, 3 तिया कितना हुआ 9 9 हुआ, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ठीक है, तो जो 81 है वो 82 से कितनी एक कम है। ठीक है, साइक्लिसिटी हमें 1 लानी है। ठीक, तो 3 की पावर कितनी हो गई ये 4। ठीक, तो हमको क्या करना है कि 3 की पावर 4। ठीक, अब आप देखो इसमें कितना है पावर 55 है। ठीक है, तो हम 55 को कैसे लिखेंगे, क्योंकि पावर 4 तो इधर आ गई, तो 4 एकन 4 4 एकन 4 हो गया, और कितना बचा एक इधर आया 15 4 तिया 12, और तो 3 की पावर कितनी बची, 3 की पावर बची है 3। ठीक, डिवाइड बाई 82। ठीक है, अब आप देखो 13 चौकू 52 होता है ना, 13 चौकू 52, और कितनी पावर बची 3 की पावर 3। ठीक, तो वो इधर लिख दी। ठीक है, अब आप देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 81 की पावर 13 इंटू 3 तिया 9 तिया 27। ठीक, डिवाइड बाई 82। इधर इसे ऐसे भी -1 13 27 डिवाइड बाई 82। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑड पावर इवन होती, यानी सम पावर होती, तो रिमाइंडर 1 बच जाता, लेकिन जो पावर है वो ऑड है, तो रिमाइंडर कितना आएगा -1। ठीक, -1 इंटू 27 डिवाइड बाई 82। ठीक, तो जब माइनस में आ जाए तो -27 डिवाइड बाई 82, तो हम क्या करेंगे, अगर जो रिमाइंडर है वो माइनस में आ रहा होता तो हम क्या कहते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम घटा देंगे, मतलब जो भाजक होता है उससे हम घटा देते हैं। तो 12 में से 7 गया 5, कितना बचा 7 में से 2 गया 5, तो रिमाइंडर कितना आया 55। आंसर होगा सी 55। ठीक है, तो इसी तरीके से हम करेंगे सारे क्वेश्चन। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 की पावर 19 और 33। अगर हम 4 पे साइक्लिसिटी लगाएं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जैसे 4 चौकू 16 चौकू 64। ठीक, 64 चौकू ऐसे तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम क्या करें, 4 की जगह अगर हम 2 कर दें तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी
2 की पावर 2 होगी ना तो 19 दूना 38 हो जाएगी ना, ठीक है, डिवाइड बाई 33। अब आप देखो 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो जो 33 है वो 32 है, वो 33 से कम है, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी हुई 5, तो हम इसको ऐसे लिखें 2 की पावर 5। अब आप देखो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 होता है ना, तो मतलब जो कितनी पावर बचेगी 2 की पावर 3, ठीक। यहाँ कितना आ गया 33, तो कितना आया 32 आएगा ना, तो हम इसे 33 की -1 7, 2 की पावर 3, 33, 33 यहाँ लिखना है, कितना लिखो 33, ठीक है। तो यहाँ पे जो कितना बचेगा -1 की पावर 7, तो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है -8, ठीक। लेकिन माइनस में है तो हम इसे घटा देंगे, तो कितना बचेगा 33 में से 8 गया 25, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आया 25, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 की पावर कितना है 99, ठीक। तो हमको भी इसमें पहले मल्टीप्लाई करके देखना साइक्लिसिटी कितनी लानी है 1, ठीक है। तो 7 इंटू 7 कितना हुआ 49, सत्ते 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 343 सत्ते कितना होता है 7 21 का 1, 2 बच्चा 7 चौका 28, 2 30, हासिल 3, 7 21, 3 24, तो कितना आया 2401। तो 7 की पावर कितनी 4, 7 की पावर आया 2401, और ये कितना है 2400 से हमें डिवाइड ही करना है, तो हम क्या करें 7 की पावर लिखें 4, ठीक। क्या होता है जो अगर हम जैसे ऐसे लिखते हैं ना, तो जो पावर होती है उसकी मल्टीप्लाई होती है, जैसे 7 की पावर 4 है, ठीक, और यहाँ कितनी है 99, तो हम कितना होता है 11, 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचा 19 हुआ यहाँ 19, तो 4 चौको 16, 3, तो 4 की मतलब 7 की पावर कितनी बची 3 बची ना, ठीक है। तो डिवाइड करना है 2400 से, ठीक। पहले हम देखते हैं कि पहले साइक्लिसिटी निकालते हैं, बनानी चाहिए, फिर हम क्या करते हैं उतनी जितनी पावर पे आ रही होती है उसको लिख लेते हैं, फिर इसमें अब जैसे 99 है, ठीक, तो उसको हम 4 मतलब जितनी आ रही होती पावर उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मतलब जो शेष बच जाती है पावर उसको अलग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 2401, 2400 प्लस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पावर आ गई 24, और मल्टीप्लाई 7 की पावर कितना है 343 डिवाइड बाई 2400, ठीक। अब आप देखो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा ना, 1 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 343, यही हमारा आंसर होगा, आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 की पावर कितना है 200, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर सकते हो, तो आप क्या करें इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ठीक दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 की पावर 61 डिवाइड बाई 35 एंड रिमाइंडर निकालना है, ठीक। अब आप देखो
49 की पावर 61, तो 49 जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, तो इसकी साइक्लिसिटी अगर हम निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज आएगी। तो हम क्या करें, इसको पहले मतलब पावर जितनी ज़्यादा छोटी हो सके कर लेते हैं। तो 7 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको 49 को। जब पावर 2 करेंगे तो जो टोटल जो पावर है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 छंगा 12, तो इसकी पावर कितनी आ गई 122। डिवाइड करना है हमें 35 से। ठीक, अगर हम इसे 7 से डिवाइड कर दें इसको, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 121 कर लें और 7 पंजे 35। ठीक, यहाँ पावर एक कम हो गई, यहाँ नीचे भी एक पावर कम हो गई। ठीक, अब आप देखो इसको कैसे निकालें। अगर हम इसको लिखें 7 की पावर 2, ठीक, 7 की पावर हम 2 करते हैं, कितना हो जाएगा 49। ठीक, और तो यहाँ पे कितना बचेगा 100, कितना बचेगा 60 और 7 की पावर 1। ठीक, 6 दूनी 12 120 और एक पावर 1 121 हो गई। ठीक, 5 से डिवाइड करना। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 49, 7 सत्ते 49 होगा, तो हम 50 माइनस 1 60, ठीक, डिवाइड बाई 5। अब आप देखो 50 माइनस 1, ये तो जो है डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा -1। चूंकि पावर सम है, ठीक, घात इसकी सम है, तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा +1 बचेगा ना, रिमाइंडर +1 रिमाइंडर आएगा इसका, और 7। अब आप क्या करें 7/2, तो जो रिमाइंडर है वो कितना बचा, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया 2। अब मैं आपको बताऊं सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे रिमाइंडर 2 नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिवाइड किया था वो 7 से डिवाइड कर दिया था दोनों को। ठीक है, तो यही हम गलती कर देते हैं। तो हम जिस संख्या से डिवाइड करेंगे उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करनी होगी। ठीक, तो या तो हम डायरेक्ट इसमें ऊपर नीचे कर दें, जैसे 7 से हमने डिवाइड किया था तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 49 और नीचे भी कर देंगे 7 पंचे 35। ठीक, अब रिमाइंडर कितना आएगा 35 इक्कन 35 और कितना बचेगा 14 रिमाइंडर बचेगा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर जो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक, रिमाइंडर बच रहा है उसमें हम जिससे हमने डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई कर दें 7 दूनी 14। चाहे आप ऐसे निकालें या ऐसे निकालें, बात एक ही है। ठीक, तो आंसर कितना आएगा ऑप्शन डी 14। ठीक, ये बात समझने वाली बात है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 2 की पावर 35 और 10। ठीक, अब आप देखो क्या करें, इसमें भी हम क्या करें, 2 की पावर 35 है, ठीक, और 10 है नीचे। तो हम क्या करें कि इसको आसान सा बनाने के लिए, क्योंकि 2 की जगह अगर हम साइक्लिसिटी निकालेंगे तो बहुत लंबी जाएगी, तो हम क्या करें इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 2 की पावर कितनी बचेगी यहाँ पे 34 और नीचे आ जाएगा 5। ठीक, 2 पंचे 10, 5 आ गया। तो अब हम क्या करें 2 की पावर 2 और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 17, 17 दूनी 34 होता है ना। ठीक, और यहाँ आ गया 5। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 माइनस 1 की पावर 17 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पावर है इसकी घात है ये कितनी है, विषम है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा। ठीक, -1 आएगा। ठीक, या अब हम इसको अगर जब माइनस आता है तो हम जो नीचे भाजक होता है उससे क्या करते हैं उसको घटा देते हैं, तो कितना आ गया 4। ठीक, 4 नहीं आएगा इसका आंसर, क्योंकि मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जिससे हम पहले डिवाइड कर लेते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो हमने डिवाइड किससे किया था 2 से किया था ना,
यहाँ पे देखो, यहाँ 10 था, 2 पंचे 10, एक पावर कम हो गई थी, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। आंसर कितना आएगा, 8। ठीक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 9 की पावर 111 है और डिवाइड करना है हमें 11 से, फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है। ठीक, तो हम क्या करें, इसको पावर जो है इसे हम जितने हो सके छोटा कर लेते हैं। ठीक, जैसे 9 है तो हम इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 2 2 222 हो जाएगा और डिवाइड करना है हमें 11 से। ठीक, अब आप देखो, ठीक है, अब लिख दिया था, अब देखो आप, अब हमें निकालनी है साइक्लिसिटी। देखो आप, 3 इंटू 3 कितना आया, 9, तो 9 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक, 3 तिया 9 तिया 27, 27 आया, 27, 11 दूनी 22, रिमाइंडर आया 5, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 आएगा। ठीक, रिमाइंडर निकालो, 11 सते 77, यानी 4 आएगा रिमाइंडर। ठीक, 81 तिया 3 इक्कन 3, 8 3 अट्ठे 24, 243, रिमाइंडर निकालो, 11 दूनी 22, 2 बचा 23, 11 दूनी 22 आया 1। ठीक, रिमाइंडर आया 1। ठीक, यहीं पे हम रोक देंगे, तो पावर कितनी हुई, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5। ठीक है, तो 3 की पावर 5, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5 चौको 20, 22 इधर हुआ, 5 चौको 20, तो 3 की पावर कितनी बची, 2। ठीक, 11 से डिवाइड करना है, 3 तिया 9 कितना आएगा, 242, 242 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक, 9, तो रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस 1। ठीक, 9, 11, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 9, यही होगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 101, फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है। ठीक, अब देखो, 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 101। ठीक, अगर इस फॉर्म में हो व्यंजक, जैसे 1 की पावर p माइनस 1 और p, एक फॉर्मेट थ्योरम बोलते हैं इसको, तो अगर इस टाइप का व्यंजक हो तो हमेशा रिमाइंडर प्लस 1 बचता है, इसमें प्लस 1, इसमें आप देखो, इसको a मानो और a, तो ये p माइनस 1 हो गया और ये हो गया p। ठीक, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 की पावर 1012 डिवाइड बाई 7, फाइंड रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर निकालना है, तो 40 की पावर 1012 डिवाइड बाई 7 करना है हमको। अब हम अगर इसे ऐसे भी लिखें, 35 प्लस 5 की पावर 1012 डिवाइड बाई 7, अगर हम ऐसे लिखें तो जो साइक्लिसिटी निकालेंगे तो बहुत लंबी जाएगी, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 42 माइनस 2 1012 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो जो 42 है वो तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें साइक्लिस तो पावर 1012 है ना, तो पावर जो है सम है। ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचेगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक, तो रिमाइंडर कितना है, 2 की पावर 1012। ठीक, 7, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 2 की पावर 3, ठीक है, तो 3 तिया 9,
3 तिया 9 हो जाएगा, एक बचा यहाँ है 3 तिया 9 और 3 चौको 12। हाँ यहाँ पे कितना है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक कितना बचा, 2, 3 सत्ते 21, ठीक है। रिमाइंडर बचा 2 की पावर 1, ठीक। और आया यहाँ पे 7, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आएगा यहाँ पे। तो हम इसे लिख सकते हैं 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 37, 2, 7। तो पावर 8 हो या इवन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो रिमाइंडर भी पॉजिटिव आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 2। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 की पावर 100 प्लस 7, 37 की पावर 100 को डिवाइड करना है 7 से, रिमाइंडर निकालना है हमको। तो हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं 35 प्लस 2, 35 प्लस 2 100 डिवाइड बाई 7, ठीक है, लिख दिया। तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमें 2 पे निकालना है, तो 2 की पावर हम लिखें 3, 8 आएगा ना, क्योंकि 7 से 1 ज़्यादा है, ठीक। तो 3 कितना बचेगा, 33 या 99 और 2 7, यही तो आएगा ना, ठीक है। तो 7 प्लस 1 रिमाइंडर आएगा 2, इसमें भी 2 ही आएगा रिमाइंडर, ठीक है। आंसर होगा 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 7 की पावर 40 400, तो इसमें निकालना है। तो हम क्या करें, 7 इक्कन 7, 7 सत्ते 49, सत्ते 343, सत्ते 2401 आएगा, ठीक। कितना आएगा, 2401, 2401 लिखेंगे, ठीक। तो 7 की पावर 4, 7 की पावर अगर 4 की यहाँ पे कितना आएगा, 10, और 400 से डिवाइड करना है। तो 2400 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, 10, 400 से डिवाइड करना है, 2400 400 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा +1, ठीक। यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।